हाँ जी, तो मल्टीनोमियल में तो एक दो चीजें थी वो हमने कल देख ली थी, है ना। नेक्स्ट है कि बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स, है ना। जैसे अभी तक हमने जो बाइनोमियल पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, जब n बिलोंग्स टू क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं, तभी पढ़ा है। a प्लस बी की पावर n का जो एक्सपेंशन हमने पढ़ा है nc0 a की पावर n प्लस nc1, वो कब वैलिड है, जब a क्या है, जब n क्या है, नेचुरल नंबर है, तभी वैलिड है वो, है ना। अब हम पढ़ेंगे जब n कुछ भी हो जाए, कोई भी रियल नंबर हो जाए, चाहे वो नेगेटिव हो जाए, चाहे पॉजिटिव हो जाए, चाहे वो रैशनल हो जाए, चाहे वो इररेशनल हो जाए, सबके लिए वैलिड होगा, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में नहीं है, है ना। तो लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स, एनी डालें। ठीक है जी। अब ये है क्या, इसके लिए मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। पहले तो कि जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है, और n बिलोंग्स टू r है, ये हमने बोल दिया। चाहे तो मैं नीचे लिख दूं इसके एक दो चीजें स्टार बना के, n बिलोंग्स टू क्या है, r है, हमेशा वैलिड होगा। लेकिन एक कंडीशन लगेगी, यहां पे 1 ही होना चाहिए, पहली बात, है ना। यहां पे मार्क करके लिख रहा हूं, यहां 1 ही होना चाहिए, तभी आप इसको एक्सपेंड करोगे जो मैं लिखाने जा रहा हूं। अगर 1 नहीं है तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे मान लो 2 प्लस कुछ हुआ तो 2 को बाहर ले लोगे तो 1 प्लस समथिंग बन जाएगा। यस यस सर। दूसरी चीज, 1 होने के बाद, बीच में प्लस साइन के बाद जो x आएगा, मतलब दिस मोड x शुड बी लेस देन 1, तभी वैलिड होगा, ठीक है ना। तो दो चीजें ध्यान रखी, एक तो 1 प्लस होना चाहिए, और अगर माइनस भी है तो भी एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कल को ऐसा है 2 माइनस 3x है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो 2 बाहर लिख लेंगे। मान लो ये -50 है, 2 बाहर लिख लेंगे, 2 बाहर निकाल लोगे तो 2 की बार -50 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस 3x/2। अब 1 माइनस 3x/2 है तो पहले बीच में प्लस लगाओगे, ये माइनस ऐसे करके लिख सकते हो। नाउ ये 1 प्लस समथिंग की सूरत बन गई। नाउ यू कैन अप्लाई जो मैं यहां पे लिखाऊंगा। तो दो चीजें बताई, यहां 1 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तीसरी चीज, जो ये बचता है, ये जो है ना -3x/2, इसका जो मोड है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। मतलब 3x/2 जो है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। मतलब -2/3 से लेके x 2/3 तक होगा, तभी वो एक्सपेंशन वैलिड होगा, इसका जो मैं अब यहां करने जा रहा हूं। क्या ये बात क्लियर है? अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो 1 प्लस होना चाहिए। सेकेंडरी, x जो बचेगा दैट उसका मोड 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब दैट x शुड बी लाइंग बिटवीन -1 to 1, देन ओनली द एक्सपेंशन इज वैलिड एंड n बिलोंग्स टू r। बस कोई दिक्कत नहीं। इसका जो एक्सपेंशन आएगा वो आता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2/3 फैक्टोरियल x क्यूब। इस तरह चलते चलते जनरल टर्म क्या होगी, देखो पहली टर्म के नीचे कुछ नहीं है, दूसरी टर्म के नीचे 1 है, तीसरी के नीचे 2 है, चौथी के नीचे 3 है, तो पांचवी आरत के नीचे r-1 होगा। हाँ जी, यस यस सर। और ऊपर n है, n-1 है, ये कहां तक जाएगा, ये 3 है अगर, तो इससे एक कम घटाते हैं, तो अगर ये r-1 है तो कहां तक जाओगे, n-r-2 तक, फैक्टोरियल तक। सही है। यस सर। बस ये इसका एक्सपेंशन है, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन ये है, और ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये चलता रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसे डैश डैश ऐसे करके छोड़ दो। कैसे, क्यों, समझाता हूं मैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया एक 1 कुछ भी ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया, यही ले लिया, यही ले लिया आपका, यही वाला है ना। इसी को एक्सपेंड कर दो, इसी को, तो ये हमने ये बना दिया,
नाउ 2 की पावर माइनस 50 तो बाहर आ ही गया। अब अंदर क्या चलेगा फॉर्मूला, 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू कितनी -50 इंटू एक्स की वैल्यू जो भी है ये, है ना। इस पूरे को मैं कैपिटल एक्स बोलता हूँ बार बार लिखने के बजाय। चलो तुम लिख लो यार, ऐसे परेशान हो गए, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स, फिर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 तो -51 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -3x/2 का स्क्वायर, फिर प्लस -50 -51 -52 अपॉन 3 फैक्टोरियल -3x/2 का क्यूब। तो ये तो चलता रहेगा इंफिनिटी तक, कभी खत्म होगा क्या? बोलो। सर। बस ठीक है, ये एक्सपेंशन हो गया। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, है ना, सारी बातें सुनना, एक एक क्या बताया हमने। पहले बोला बिलोंग्स टू आर है, दूसरा बोला मोड एक्स लेस देन 1 है, तीसरा बोला 1 होना चाहिए, चौथा बोला नहीं है तो ऐसे करना है। एक्सपेंशन ये है, इसको खोल दिया। नाउ एक चीज और, इसको देख के ना कई लोगों को गलतफहमी हो सकती है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर एक बात बताओ, नोट करके अगले पॉइंट में, कि NC1 क्या होता है? n होता है। NC2 क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल होता है। NC3 होता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2/3 फैक्टोरियल होता है कि नहीं होता? यस सर। तो सर इसको NC1 NC2 NC3 क्यों नहीं लिखा जैसा बाइनोमियल में होता है? बाइनोमियल में यही तो होता था, 1 प्लस NC1x NC2x2 NC3x3 ऐसे ही तो होता था। तो यहां आपने ऐसे क्यों लिखा है, NCR क्यों नहीं लिखा? उसका कारण क्या है? क्योंकि वो एनसीआर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर होता है। हाँ बस, वो एन बिकॉज एनसीआर में तो n नेचुरल नंबर होता है। अब यहां नेचुरल ना हो तो ठीक है, अब मैं ये थोड़ी बोल दूंगा -50C1, -50C1 कोई मतलब ही नहीं है। या मान लो n की जगह 1/3 होगा तो 1/3C1 1/3C2 कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम NC0 NC1 NC2 नहीं लिख सकते। दिखने में चाहे वो उसके बराबर है, बट टेक्निकली आप लिख नहीं सकते। 50 -50C0 कुछ नहीं होता ना, इसलिए तो आप -50 -51 अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख लो। इसलिए इस फॉर्मूले में n1 प्लस nx nn माइनस 1 2 और इस तरह चलेगा, ठीक है ना। और इसीलिए ये इन्फिनिट तक चलेगा भाई। एनसीआर का तो एक फिक्स होता है, एनसीएन तक जाकर रुक जाएगा, लेकिन ये तो -1 -2 -3 -4 होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा, चलता चला जाएगा। क्लियर है? सर। हाँ जी। सर जो आपने जनरल टर्म लिखी है सर, उसमें एक तो आपने फैक्टोरियल लगाया सर। हाँ हाँ, क्या फैक्टोरियल? सर जनरल टर्म में आपने फैक्टोरियल क्यों लिखा है सर? n माइनस आर माइनस। अच्छा सॉरी, ये नहीं आएगा ना, और सर x और की सर पावर x भी लिखा है। r माइनस 1 आएगा। ओके सर। ठीक है, ये कौन सी टर्म होगी? rth टर्म होगी, rth। यस। और अगर मैं r प्लस 1th लिखूंगा तो यहाँ r फैक्टोरियल आ जाएगा, या n माइनस r माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ x की पावर r आ जाएगा। ठीक है, यस। चलो बिठा दे। यस सर। ठीक है, तो देखो दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए। एक तो ये कि कोई भी ऐसे दे देगा और बोलेगा एक्सपेंड करो, या ऐसे देके बोलेगा कि ये एक्सपेंशन कब वैलिड है। तो कब वैलिड है मतलब ऑब्वियसली है, जो आपको 1 प्लस बना के जो टर्म आएगा उसका मोड x से छोटा करना पड़ेगा, वहां से x की रेंज आ जाएगी। क्लियर है? ठीक। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लिखते हैं, है ना। जैसे मैं लिखूं 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन।
तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको उससे क्या आएगा, 1 प्लस मतलब -1 nx, फिर प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये देखो 2 से ये 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x² बच गया, फिर -1 -2 -3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इंटू x³। इस तरह चलेगा। तो क्या ये आएगा 1 माइनस x प्लस x² माइनस x³ से लेके अप टू इनफिनिट। और ये आना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये भैया इनफिनिट जीपी का समी तो लिखा है जिसमें मोड x से छोटा होता है, a अपॉन 1 माइनस r। फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस और रेशियो माइनस r, तो 1 अपॉन 1 प्लस x आना चाहिए था ये। यस सर। भाई इधर से इधर देखोगे तो जीपी दिख रही है, इधर से इधर देखोगे तो एक्सपेंशन दिख रहा है। तो मैं तो बता रहा हूँ कि देखो वो फॉलो कर रहा है वो पैटर्न जो मैंने अभी बताया फॉर्मूला, ठीक है। तो एक दो ये स्टैंडर्ड याद रख सकते हो। 1 माइनस एक्स की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस x² प्लस x³, ये सब हो जाएगा। अभी यस सर। ठीक। यस सर। अब देखो हमें एक फॉर्मूला देखते हैं, एक चीज देखते हैं। जैसे मान लो ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस r का देखते हैं, ठीक, या n का ही देख लेते हैं। r का लो, चलो r का। इसको खोलोगे क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस nx, n की वैल्यू क्या आएगी -r, n की वैल्यू क्या आएगी -r इंटू x माइनस x प्लस 1 सॉरी क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तो n माइनस 1 n माइनस 2 बाय सॉरी n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x का माइनस x का स्क्वायर। अगला टर्म आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस x का क्यूब। इस तरह से चलेगा भाई ये। यस सर। अब आप इसको देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, 1 प्लस rx, ये माइनस का स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। ये लिखा है r इंटू r प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। अगला लिखा है ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस यहां से माइनस प्लस, तो अगला लिखा है r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x³। इस तरह से चल रहा है ये, यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगर मैं एक स्पेशल केस लेता हूं, इफ r इज इंटीजर, r क्या है, मान लो इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, मान लो नेचुरल नंबर r क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर -1 -2 -3 -4 ऐसा है। तो उस केस में अगर वो नेचुरल नंबर है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं RC1x। यस भाई नेचुरल है ना, ये 5 होगा कुछ, तो 5 या 5 इंटू 6 बटा, तो इस तरह से कुछ होगा। इसको क्या लिख सकता हूं r प्लस 1 C2 एक्स स्क्वायर। भाई खोल लो, r प्लस 1 C2 क्या होगा, r प्लस 1 इंटू r अपॉन 2 फैक्टोरियल नहीं होगा। यस सर। बस 3 नंबर है, तो ये क्या होगा r प्लस 2 C3 x³ यस सर। ठीक। चलते 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 अगर मैं नीचे बोलता हूं k,
तो अगर सी के चाहिए जनरल टर्म में, है ना, या ऐसा करो ठीक, मुझे एक्स की पावर के चाहिए, तो एक्स की पावर के चाहिए तो नीचे क्या आएगा, के आएगा, के। Yes, sir. और यहां क्या आएगा, आर प्लस के माइनस वन। Yes, sir. बस, तो इस तरह से ये चलता रहेगा। अब ये फॉर्मूला मैं अब यहां लिखा रहा हूं जो पीएनसी चैप्टर में काम आएगा, बेगर्स मेथड में बहुत, है ना, तो याद रखना। अभी तो बस दिखा रहा हूं मैं कि देखो हमने बाइनोमियल फॉर एन इंडेक्स लगाया, उसमें मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया, क्या, जब 1 माइनस एक्स है और माइनस पावर आर है और आर नेचुरल नंबर है और उसको एक्सपेंशन करा तो ऐसा दिखा। तो अब इसमें मैं ये बोल सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के इन एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर इज के प्लस आर माइनस वन सी के। और अगर मैं इसमें एनसीआर लगा दूं प्रॉपर्टी, तो के प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये आ गया। हाँ जी, क्लियर है। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर के एक्सपेंशन में अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के बता दो, तो उसका फॉर्मूला सीधा ये है। एक एग्जांपल से समझो, अगर मैं आपसे कहूं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 40 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 बता दो, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे कि के, पहले तो आप देखोगे मैचिंग हो रही है, फॉर्मूला जिसके लिए वैलिड है वही एक्सपेंशन है। नाउ के प्लस माइनस को हटा के आर बोलते हैं, 40 माइनस वन सी 40 माइनस वन, तो 50 माइनस वन 49 सी 39 आंसर आ जाएगा। Yes. बस, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो पीएनसी में बहुत काम आएगा, इसलिए बस हमें यहां हमने डिराइव करवा दिया आपको। सही है, Yes. ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आ जाए, 1 प्लस एक्स की पावर कुछ आ जाए, 1 माइनस एक्स की पावर आ जाए, इन जनरल कुछ भी आ जाए, आपको तो जनरल सिखा दिया ना कि बाइनोमियल कोई भी इंडेक्स का आ जाए, आपको खोलना आने के लिए क्या 1 प्लस बनाना है कुछ भी बस, और उसके बाद वो फॉर्मूला लगा दो 1 प्लस एन एक्स इंटू एन एन एन, उसमें एक जो स्पेशल केस था वो आपको बता दिया। ठीक है, वैलिड कब है, जब ये जो एक्स होता है ये मोड इसका एक से छोटा हो। क्लियर है। Yes, sir. ठीक, बता दे। Yes. yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं कि कभी कभी इसके सहारे भी कैसे तोते उड़ाए जाते हैं, है ना। सपोज आपको एक सीरीज दूंगा मैं, 1 प्लस वन बाई थ्री प्लस
ये मैं ज्यादा काटपीट नहीं करता, मैं सीधा सीधा आपको लिख के दिखाता हूँ। 1 माइनस हाफ इंटू 2/3 प्लस हाफ इंटू 3/2 इंटू 2/3 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस तरह से कोई सीरीज आ रही है आपके पास, ठीक है। वो क्या कर सकता है एग्जाम में, वो थोड़ी स्मार्टनेस ऐसे कर सकता है, इन चीजों को थोड़ा उड़ा सकता है, ठीक है ना। मतलब 2 से 2 उड़ा देगा, इधर ये 2/3 से 2/3 उड़ा देगा, थोड़ी और सीरीज को काट के दे देगा। और अपन क्या देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में, सीरीज में देखेंगे तो अपन तो प्रोग्रेशन चैप्टर से ही सोचेंगे ना, जनरल टर्म वर्नल टर्म देखेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस देखेंगे। अगर हमसे कहीं से कुछ नहीं बन रहा तो फिर हम चक्कर में पड़ जाएंगे कि यार क्वेश्चन तो हो नहीं रहा, चक्कर क्या है। तो आपको ध्यान रखना, एक सीरीज आपने ये बाइनोमियल में भी पढ़ी है, जिसका हिंट क्या है कि जिसका पहला टर्म हमेशा 1 होता है, 1। बात समझ में आई आपको कि अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इस तरह से होता है। यस तो मान लो, देखो मैं इसमें थोड़ा और इसमें काट पीट कर दूं अगर, तो ये बन जाएगा 2 से 2 उड़ा के 1/3 बचेगा। इसमें क्या होगा, 2/3 से 3/2 पूरा उड़ा दिया, फिर बटा 2/3, वो 2 से 2 उड़ा दिया तो 1/6 बचेगा। ऐसे सीरीज आएगी आपकी, ठीक है। नाउ अब आप सोचोगे कि यार बाकी सब मेथड आपने लगा लिए, प्रोग्रेशन से आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, देन एक बार आपको थोड़ा देना बाइनोमियल का। क्यों, ये 1 है, 1 है तो अच्छा बाइनोमियल हो सकता है। तो फिर बाइनोमियल का एक्सपेंशन तो ये होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, nx किसके बराबर है, -1/3 के। दूसरा टर्म अगर nx है तो वो -1/3 के बराबर होगा। और तीसरा टर्म क्या है, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉरी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये किसके बराबर है, 1/6 के। ये तो सोचोगे आप। यस अब मैं सोचूंगा इस nx की वैल्यू यहां रख दो, तो इसमें लिखा मैंने nx इंटू n माइनस 1x अपॉन 2 फैक्टोरियल 1/6। इसकी वैल्यू उठा के हमने यहां से रख दी, तो ये बन गया -1/3। 6 से 6 कट गया, तो n माइनस 1 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। यस सर। तो nx माइनस एक्स बराबर -1 आ गया, और nx की वैल्यू कितनी है, -1/3, माइनस एक्स बराबर -1, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। हाँ जी, क्या हो गया, x की वैल्यू 2/3 आ गई। यस सर। अब इस वैल्यू को अगर मैं इसमें रख दूंगा तो यहां से n आपका -½ आ जाएगा। यस तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं भाई, अगर कोई ऐसी गंदी सी सीरीज आ गई और आपकी समझ में नहीं आई, एक बार आपने बाइनोमियल से सोचा, ऐसा सोल्व करके देखा, तो आप क्या बोलोगे, अगर ये पॉसिबल है तो ये किसका एक्सपेंशन है, 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर, एक्स की जगह 2/3 आ रहा है, -2/3 आना चाहिए। nx की जगह वैल्यू है -1/3, n इंटू एन एक्स की जगह -1/3 लिख दिया, ये 3 से ये 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, nx माइनस एक्स हो गया। सर वहां पे सर माइनस नहीं आएगा सर, सेकंड थर्ड टर्म में। ऐसा है, मैं आपको बताऊं होगा क्या, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, -1, ये प्लस है, ये माइनस है,
नहीं ये भी प्लस है, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, सही है। तो ये हो गया, ये हो गया। नाउ ये प्लस 1/3 आ गया, इसको सोल्व करा तो ये प्लस आ गया, इसको सोल्व करा ये प्लस आ गया, इसको करा ये 1/3। तो यहां से आपको दिख रहा है कि x की जगह कितना आ गया, -2/3 आ गया, और x की जगह -2/3 यहां रखा तो n -½ आ गया, ठीक है। नाउ अब आपको पता है ये 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन है, तो ये क्या बन जाएगा 1 - 2/3 n की जगह कितना ½ तो देखो ये क्या -½ तो ये क्या बन गया 1/3 की पावर -½ तो ये क्या बन गया √3 बन गया। हाँ जी, Yes, sir. यस सर। तो तुम्हें सरप्राइज होगा जान के कि ये सीरीज √3 है, √3 का एक्सपेंशन लिखा है, समझ रहे हो तो इसलिए बताया मैंने, आपको क्वेश्चन दिखा दिया कि कभी ऐसा हो तो बाइनोमियल से भी सीरीज सॉल्व होती है, ठीक है ना। पहले थॉट में हमें नहीं नजर आएगा, हम तो प्रोग्रेशन से फंदा दिमाग माथा थोड़ी करेंगे, बट एक ही हिंट है 1+ कुछ है, और अगर और कुछ से ना हो तो देन थिंक अबाउट दिस, है ना। ये आपको बता दिया मैंने। करेंगे कैसे, आप ये सोचोगे, ऐसे लिखोगे, दूसरा टर्म तीसरा टर्म कंपेयर करोगे, सॉल्व करोगे, nx निकालोगे, रख के देखोगे, अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कुछ और सोचोगे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक, चलो तो देखो मैंने कहा था ना इसमें कई सारे छोटे छोटे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमें सब तरह की वैरायटी को कवर करना है। तो नेक्स्ट है कि यूनिट डिजिट के बारे में कमेंट होता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा यूनिट डिजिट बता दो इसकी, इसका फलाने का नंबर का यूनिट डिजिट बता दो। तो अपन यूनिट डिजिट पे कुछ चर्चा करते हैं, देन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे करना है। तो हेडिंग डालें यूनिट डिजिट। आपको एक चीज पता होगी, कोई भी नंबर का जो पावर होता है वो एक साइकिल में रिपीट करता है उसका यूनिट डिजिट, पता है क्या? ऑब्जर्व करा है कभी आपने? क्या सर? कोई भी नंबर का पावर ले लो, उसका जो पावर है, पावर जैसे 1 2 3 4, उसका जो यूनिट डिजिट है ना वो एक साइकिल में रिपीटिशन में घूमता है बार बार। यस सर। जैसे मान लो पीरियोडिसिटी बोलते हैं इसको, पीरियोडिसिटी। जैसे मैं बताऊं, जैसे किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, मान लो यूनिट डिजिट किसी नंबर का 2 है, ठीक है। तो अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 करूंगा तो क्या आएगा 4, 2 की पावर 3 करूंगा क्या आएगा 8, 2 की पावर 4 करूंगा क्या आएगा 16। तो मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, यूनिट डिजिट की, तो 6 आएगा। 2 की पावर 5 करूंगा तो 32 आएगा, वापस 2 आएगा। 2 की पावर 6 64 4 आएगा। 2 की पावर 7 128 8 आएगा। 2 की पावर 8 256 6 आएगा। 2 की पावर 9 512 2 आएगा। तो देखो 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 ये पैटर्न चलता रहेगा। यस सर। ऐसा हर नंबर के साथ होता है। आप 3 का देख लो, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 7, 3 की पावर 4 81 8, 3 की पावर 5 फिर 3, ये आ गया वापस 3971 3971। देखो 4 को तो आप 2 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 4 का तो देखने की जरूरत नहीं है। 5 की ले लो, 5 में तो कोई पैटर्न फिक्स है, लास्ट में 5 ही आना है। हाँ भाई 5 के तो लास्ट में 5 ही आना है, कोई भी पावर ले लो। यस यस सर। सर। ठीक है, ऐसे आप कोई भी नंबर की पावर देखो ना वो रिपीट करेगी। जैसे मान लो 6 में हमेशा 6 आएगा लास्ट में, 6 36 216। यस सर। 7 की पावर करो 7, Yes, sir. 7 की पावर 2 करोगे 49, 7 की पावर 3 करोगे 343, 7 की पावर 4 करोगे फिर 21, 7 की पावर 5 करोगे वापस 7, वापस रिपीट हो रहा है। ऐसे ही देखो 9 की पावर 1 करोगे 9, 9 की पावर 2 करोगे 81, 9 की पावर 3 करोगे फिर 9, 9 की पावर 4 करोगे फिर 1, तो 91 91 91 इस तरह से
तो हर नंबर का एक पैटर्न होता है, ठीक। ये छोटी क्लासों में अगर आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं तो चलो आप देख लिए। तो ये तो एक जस्ट नॉलेज के लिए बताया आपको। तो इस पे तो अपन छोटे बड़े क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लो मैंने कह दिया यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 5 5 5 5 5 प्लस 2 2 2 2 2 की पावर 7 7 7 7 7, ऐसा एक नंबर दे दिया और मैंने कहा इसकी यूनिट डिजिट बता दो। तो यहां आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे क्या, कि इस नंबर की यूनिट डिजिट बता दूं चाहे मैं 3 की पावर इसकी यूनिट डिजिट बता दूं, एक ही बात है। Yes, sir. भाई इस पूरे नंबर की पावर ये करूं या 3 की पावर ये करूं, एक ही बात है क्या? Yes, sir. ऐसे ही इस पूरे की पावर ये करूं या 2 की पावर ये करूं, एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। यूनिट डिजिट का मामला है ना सिर्फ। नाउ अब देखो, अब 3 Yes, sir. की पावर ये आ गई। अब 3 की पावर में आप थोड़ा कॉमन सेंस सोचो कि अभी आपको पता है 3 का एक पैटर्न फॉलो होता है, 3 9 27 81 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1, 4 4 के उसमें टेबल में दौड़ रहा है ये। भाई अगर ये होंगे, अगर पावर 4n+1 होगी, अगर मैं ये बोल सकता हूँ 3 की पावर अगर 4n+1 होगी तो यूनिट डिजिट 3 आएगी। 3 की पावर 4n+2 होगी तो यूनिट डिजिट 9 आएगी। 3 की पावर 4n+3 होगी तो यूनिट डिजिट 7 आएगी। 3 की पावर 4n टाइप होगी तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। ये बोल सकता हूँ। अब जैसे 4 है 8 है 12 है, 4n टाइप का है तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। 4n+1 1 है 5 है 9 है तो 3 आएगा। इस तरह से पैटर्न बना सकता हूँ मैं। Yes, sir. सो अल्टीमेटली आई हैव टू डिसाइड कि ये जो नंबर है वो किस टाइप का है, वो 4n टाइप का है, 4n+1 टाइप का है, 4n+2 टाइप का है। तो अल्टीमेटली मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो बात है, कोई नंबर का मैं नेचर Yes, sir. जानना चाहता हूँ। 4n टाइप का, 4n+1 टाइप का, 4n+2 टाइप का, 4n+3 टाइप का है। तो आई एम इंटरेस्टेड कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। अब आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, नहीं पढ़े तो आप मेरा लेक्चर जाके देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा बेसिक का। उसमें मैंने बताया है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल चेक कर लो। तो सिर्फ 55 देख लो, पूरा नंबर Yes, देखने की sir. जरूरत नहीं है। 55 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 4 एकम 4 बचेगा 1 15, तो 4 3 12 तो बचेगा 3। तो ये 4n+3 हो गया टाइप का नंबर। भाई 13 चौक 52 बचा 3, तो 4n+3 टाइप का हो गया। Yes. Yes, sir. तो 4n+3 टाइप का हो गया तो इसकी यूनिट डिजिट 7 आएगी। Yes, sir. तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई 7। ऐसे ही अब देखो 2 की पावर अगर 4n टाइप का है तो आंसर आएगा 6 यूनिट डिजिट। अगर 2 की पावर 4n+1 टाइप का है तो 2 आएगा। 2 की पावर 4n+2 टाइप का है तो 8 आएगा, 4 आएगा। और अगर 2 की पावर 4n+3 का है तो 8 आएगा। तो अब आप इस नंबर को देख लो, इस नंबर को ये देखना है 2 से डिवाइड करने पे क्या देगा। सही है, सॉरी 2 से क्या, Yes, sir. 4 से डिवाइड करने पे क्या देगा। 4 से 4n टाइप का है, 4n+1 टाइप का है। तो लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड कर लिया तो 4 एकम 4 बचा 3 37, 4 ने 36, 1 बच गया। तो ये 4n+1 टाइप का नंबर है 77। Yes. तो 2 की पावर 4n+1 टाइप का तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 2 आएगी। दोनों को जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 9 आएगी। ये आपका आंसर। हाँ जी, बोलो। Yes. बस Yes, sir. ठीक। तो एक तो ये टाइप की चीज होगी जो बेसिक छोटी सी चीज थी, हमें पता होनी चाहिए। नाउ इसमें पर्टिकुलर बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, उस पर बात करते हैं। ये नोट कर लो, कर लिया तो मिटा दूं मैं।
बता दे। हाँ जी 1 minute, sir. 1 minute, sir. हो गया सर. चलो अब जो पर्टिकुलर इसमें क्वेश्चन आना है ना, आप तो उसको देख लो और रख लो, है ना, मतलब रख लो इन द सेंस ध्यान रखो पैटर्न कैसे करना होता है। क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा आएगा कि फाइंड लास्ट डिजिट आएगा या लास्ट डिजिट्स आएगा, है ना। मान लो या तो वो कह सकते हैं लास्ट डिजिट बता दो, या वो कह सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट बता दो, या वो कह सकते हैं लास्ट के 3 डिजिट बता दो। लास्ट से जब बात हो रही होगी, है ना, मतलब यूनिट के साथ वाला, यूनिट के इधर लास्ट, मतलब उधर से लास्ट नहीं होता, इधर से लास्ट होता है, ठीक है ना। लास्ट मतलब यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो लास्ट डिजिट्स की बात होगी किसमें, इन ऑफ n की पावर m। ये आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट डिजिट्स बता दो इसकी। हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, एक्सप्रेस n की पावर m इन 10 के प्लस माइनस 1 की पावर m की फॉर्म में। समझ में आ जाएगा। अभी तो लिख लो कि n की पावर m, कोशिश करनी है कि या तो 10 का मल्टीपल +1 आ जाए या 10 का मल्टीपल -1 आ जाए। 10 ही जरूरी है, बिकॉज जीरोस की बात हो रही है, तो हमें 10 ही चाहिए। क्यों चाहिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल वर्क नॉट, दिस विल वर्क डायरेक्टली इफ n मतलब बेस इज या तो 1 है या 3 है या 7 है या 9 है। अगर ये जो बेस है, बेस ये अगर 1379 टाइप का हुआ, है ना, या यूनिट डिजिट इनकी 1379 टाइप की हुई, तो आपका काम 100% होगा इस मेथड से डायरेक्ट। क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं क्वेश्चन में कि सर आप ऐसा करो, ये बता दो मेरे को, एक सेकंड, हाँ 3 की पावर 73 है, ठीक है ना। और 73 भी छोड़ो, पहले मान लो 3 की पावर में 72 ही लेता हूं ना। 3 की पावर 72 है और मैं आपसे कहूं इसके अंदर मुझे लास्ट डिजिट बता दो। तो देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था 3 की पावर 72 का लास्ट डिजिट बताने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो ऐसे भी बता सकते हो। अभी मैंने आपको पैटर्न बताया, 4-4 का पैटर्न चलेगा, तो 3 9 7 1। तो ये जो है ये 4 का मल्टीपल है, 4 का, तो 3 की पावर 4n, तो सीधा सीधा 1 आता है यूनिट डिजिट। बोलो Yes, sir. चलो अब आप कहोगे चलो ये तो हमने कर लिया। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं 3 की पावर 72 की लास्ट 2 डिजिट बता दो, 2 डिजिट, तब आप मर जाओगे ना, तब वो मेथड फेल हो जाएगा जो अभी हमने बताया। बोलो यस या मैं बोलूं लास्ट 3 डिजिट, तो उस मेथड से नहीं होगा, तो इससे ही होगा। क्या करना है आपको, देख लो, बेस 3 है तो आसानी से काम करेगा। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, 10 प्लस माइनस 1 चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर 9 होता, 9 बेस अगर 9 होता तो मैं 10 माइनस 1 लिख सकता हूं, और बेस अगर 11 होता तो उसको मैं 10 प्लस 1 लिख सकता हूं। मतलब यूनिट डिजिट अगर 1 है और 9 है, फिर तो डायरेक्टली 10 प्लस 1 या 10 माइनस 1 लिख सकते हो।
अगर मान लो 3 है 7 है तो कैसे कर सकते हो, जैसे 3 है तो 3 को 10 माइनस 7 नहीं लिखना, अपन क्या करेंगे, होशियारी खेलेंगे। 3 की पावर 72 को हम Here under लिखेंगे ले लें। 3 की पावर 2 की पावर 36। अब इसको मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 36। अब इसको मैं लिख सकता हूं 10 माइनस 1 की पावर 36। कोई परेशानी? No. अब इसको एक्सपेंड कर दो बाइनोमियल से, तो बाइनोमियल से जब एक्सपेंड करोगे तो पहला टर्म क्या आएगा 36c0 10 की पावर 36 माइनस 36c0 10 की पावर 35 प्लस 36c2 10 की पावर 34। इस तरह चलते 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 जो सेकंड दो को छोड़, लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो 2 टर्म छोड़ दो लास्ट के, अगर 3 चाहिए तो लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो। मैं अभी बता रहा हूं, जैसे मान लो अगर मैं कहूं लास्ट के 2 डिजिट चाहिए तो मैं बोलूंगा 36c34 10 की पावर 2 आ गया। अब माइनस 36c35 इंटू 10 आ गया प्लस 36c36 आ गया। क्या ये एक्सपेंशन आएगा इसका? Yes. अब तुम देखो यहां से लेके यहां तक हर एक नंबर में कम से कम 10 की पावर 2 आ रही है, मतलब ये नंबर तो 100 का मल्टीपल है। Yes, sir. तो अल्टीमेटली अगर मान लो ये नंबर ऐसा है कि कुछ भी हो आगे 2 जीरो तो पक्का है, तो अगर मुझे पूरे नंबर की लास्ट 2 डिजिट बतानी है तो बस मैं इन दोनों में लास्ट 2 डिजिट बता दूं, वही आंसर होगा, क्योंकि इसका तो 0 0 ही कंट्रीब्यूट होगा ना। Yes, sir. बस तो अल्टीमेटली मुझे इसकी लास्ट 2 डिजिट बतानी है, इसलिए मैंने लास्ट के 2 नंबर छोड़े, ठीक है ना। अब देखो मान लो एक ही छोड़ना, लास्ट डिजिट चाहिए होती ना सिर्फ, तो मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता, तो मैं सिर्फ ये बचता, क्या बचता 1, तो लास्ट डिजिट क्या आ गई 1 आ गई, सही है। अब हमें 2 चाहिए, Yes. तो ये कितना आ गया माइनस Yes, 360, भाई माइनस 36 इंटू 10 माइनस 360 प्लस 1, तो ये कितना आ गया माइनस 359 आ गया। Yes. अब देखो अगर इसमें मैं ये नंबर जोड़ता हूं तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे 59। Yes, sir. नहीं गधो नहीं, सर वो माइनस होएगा। ये नंबर घटेगा तो 10 में से 9 1, 9 में से 5 4 41 आएगा ना आंसर। यस सर। बस तो इस तरह से चीजें करते हैं। इसी क्वेश्चन में मान लो मैं बोल दूं लास्ट के 3 डिजिट बता दो, लास्ट के 3, तो मैं यहां तक का काट लगा दूंगा और बोलूंगा ये वाला पार्ट तो 1000 लैम्डा है। नाउ अब यहां पे 36 इंटू 34 करूंगा तो वो आएगा 35 इंटू 36 बाई 2 इंटू 100। अब तुम देखो इसको इससे करोगे 18, 18 को 5 से गुना करोगे 18 5 90 9, 18 3 36, 36 और 9 45, तो इसमें भी 3 जीरो आ ही गए, इसमें भी 3 जीरो आ ही गए, तो इसको भी छोड़ दो। अल्टीमेटली फिर इन दो का ही रोल बचेगा। हमें सुनाई दे रहा है Yes, तुम्हें? sir. हाँ, तो यहां तक 1000 का मल्टीपल है तो लास्ट में 3 जीरो आएंगे, उसमें से ये नंबर घटाओगे 359, तो अगेन क्या आएगा 146, तो आंसर क्या आ जाएगा 641 आ जाएगा लास्ट के 3 डिजिट। समझ में आ गया? Yes, sir. तो अब तुम्हें ये बात भी समझ में आ गई होगी, अगर 1379 बेस है फिर तो तुम बहुत आसानी से 10 के मल्टीपल में लिख सकते हो। भाई 1 और 9 है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, 3 और 7 है तो पावर इवन अंदर खींच के ले सकते हो। Yes, sir. बस चलो अब सोचो, मिटा दो इसको। No, Yes, sir. sir. छाप लो भाई।
हो गया? Yes, sir. समझ में आ गया ना सबको मेथड क्या कहना चाह रहे हैं? चलो मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैं कह रहा हूं मान Yes. लो 7 की पावर 43 के लास्ट 2 डिजिट बता दो। अब आप ये सोचो कि सर ने कहा था बेस 7 हो, अगर यूनिट डिजिट 7 है तो 10 प्लस माइनस बनाने के लिए 7 का स्क्वायर अंदर खींचना पड़ेगा ताकि 49 बन जाएगा। उसको 50 माइनस 1 लिख सकता हूं 10 के मल्टीपल में। Yes. चलो तो यह मान लो तुम्हें 7 को भी लगे ना तो तुम ऐसा करो 17 लिख सकता हूं मैं, इसको थोड़ा और बना रहा हूं मैं, ठीक है 17 ले लिया मान लो। तो भी तुम सोचोगे यूनिट डिजिट 7 है तो मुझे ये करना पड़ेगा 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ 9 आएगा, तब जाके 10 माइनस 1 लिख सकता हूं, 10 का मल्टीपल -1। तो लेकिन अगर मैं पावर 2 अंदर खींचूंगा तो 43/2 बच जाएगी, फिर तो लफड़ा हो जाएगा। तो इसको डील करने के लिए अपन पता क्या करेंगे, मैं लिखूंगा 17 14 3 को लिखूंगा मैं 17 इंटू 17 की पावर 42, थोड़ा स्मार्टली डील करेंगे। नाउ आई विल टेक इट एज 17 का स्क्वायर की पावर 21। नाउ दिस विल बिकम 289 की पावर 21, बाहर 17 तो है ही। अब मैं इसको कहूंगा 289 को लिख लिया 290 माइनस 1 की पावर 20। क्लियर है? Yes, sir. अब लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं, मतलब लास्ट के 2 नंबर छोड़ दो। तो उससे पहले अब देखो तुम थोड़ा तेज बनो, तेज। मुझे बार बार पूरा एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद कॉमन सेंस है कि पहला जो टर्म आएगा उसमें 290 की पावर 21 आएगा, तो लास्ट में 21 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। Yes, sir. 21 तो मिनिमम आएंगे, ज्यादा भले आ जाए। तो ऐसे ही चलते 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 लास्ट के 2 टर्म छोड़ दो, 21 21 21 20, तो 21 से 19 तक, 21 से 19 तक यहां पावर माइनस आएगी तो ये माइनस आएगा, और 290 की पावर 19 तक। यहां तक तो आप बोल सकते हो कि दिस नंबर इज 10 का मल्टीपल, सॉरी 100 का मल्टीपल। 2 आएगा। हाँ 2 आएगा, ये 100 का मल्टीपल, ये बोल सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या बचेगा, प्लस 21 से 20 इंटू 290, और लास्ट में बचेगा माइनस 21 से 21। क्लियर है? Yes. अब इसको देखो, इसमें भी 21 से 20 कितना होता है, 21 होता है। 21 इंटू 290, तो इसको अगर करेंगे तो 0 और 29 21 को गुना करो, 9 2 18 5 9 10 609 6090 -1। तो इन दोनों के लास्ट के 2 डिजिट क्या आ गए, 6089 आ गया ये। Yes, sir. तो अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो 89 आएगा क्या आंसर, लास्ट 2 डिजिट? Yes, sir. नहीं भाई साहब, बाहर 17 बैठा है, 17 से गुना नहीं होगा भाई। ये पूरा तो 100 लैम्डा है ही, पर वो बाद वाला नंबर जो है 6089, उसके 17 से गुना भी तो करोगे। तो आप तो ये छोड़ दो, लास्ट के 2 डिजिट, इसको 17 से गुना भी तो करोगे। तो 17 को 9 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 153। तो 15 बचा 15, और 17 को 8 से करोगे 126, नहीं 33, सॉरी 136 136 और 15 151। तो लास्ट के 2 डिजिट कौन से आएंगे भैया, 13 आएंगे, 13। समझ गए? Yes, sir. तो बस यही कह रहा था मैं कि जब बेस ऐसा हो तो आप इधर उधर खींच सकते हो। तो सर अगर बेस दूसरा आ जाए तो क्या करेंगे, तो भी देख लेते हैं। चले
ये नहीं सर, 1 मिनट सर। साहब लो। हो गया सर। ठीक। मान लो क्वेश्चन आ गया 2 की पावर 101 में लास्ट 2 डिजिट बता दो। सही है। तो देखो मैंने क्या बोला 1379 बेस होगा तब तो आराम से 10 प्लस माइनस 1 आ जाएगा, लेकिन यहां प्लस माइनस 1 नहीं आ पाएगा, फिर लफड़ा होगा आपका। हो करना वैसे ही है पर थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा। कैसे? तो सर करना तो वही क्वेश्चन। तो 10 के आसपास इसकी कौन सी पावर ले सकते हो? 2 की पावर 3 8 ले सकते हो? यस यस सर। Yes, sir. भाई या तो 8 ले सकते हो, या मैं ये बोल सकता हूं 32 ले सकते हो। 32 30 प्लस 2, उसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, मतलब 10 प्लस 2 आएगा या 10 माइनस 2 आएगा, इतना झेल सकते हैं। तो चलो मैं ऐसा करता हूं 2 की पावर 1 अलग कर लेता हूं, 2 की पावर 100 अलग कर लेता हूं, और इसको 2 की पावर 5 की पावर 20 लिख दूं। 2 की पावर 100 बन गया। 10 के मल्टीपल के आसपास इसकी पावर देखनी है आपको। तो 10 के मल्टीपल के आसपास 8 आ रही थी, 32 आ रही थी। 8 में प्लस माइनस का लफड़ा आता तो मैंने 32 ले लिया ताकि सारे टर्म प्लस 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 आएंगे। ठीक है ना? तो मैंने 32 ले लिया। अब ये बन गया 32 की पावर 20 इंटू 2 लगे। अब 32 को क्या लिखूंगा मैं? 30 प्लस 2 की पावर 20 इंटू 2। अब आपको पता है इसके एक्सपेंशन करना है, लास्ट के 2 टर्म छोड़ने हैं। तो 20C0 30 की पावर 20 से लेके चलते चलते, अब मैं बार बार आपको लिख रहा हूँ, एग्जाम में तो आपको ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव में फटाफट फटाफट करोगे आप। तो मैं सीधा बोलूंगा कि ये चलो 30 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 2, 30 की पावर 2, 2 की पावर 18 तक आ गया। चलो इसको छोड़ो, ये यहां तक कम से कम 100 लैम्डा आ गया। प्लस अब जो 2 टर्म बचेंगे वो क्या आएंगे? 20C 19 इंटू 30 इंटू 2 की पावर 19 प्लस 20C 20 इंटू 2 की पावर 20, ये आएगा। हाँ जी। यस सर। यस सर। अब देखो प्रॉब्लम तुम समझो, फीलिंग समझो। पिछले क्वेश्चन में प्लस माइनस 1 होने से काम इतना आसान क्यों था? क्योंकि लास्ट के 2 टर्म हम मैन्युअली कैलकुलेट कर लेते थे और उससे लास्ट डिजिट बता देते थे। अब यहां अगर प्लस माइनस 1 नहीं होता तो देखो 2 ही हुआ है, सिर्फ 2। 3 4 होता तो बात ही खत्म थी। सिर्फ 2 हुआ है तो भी देखो लास्ट के 2 टर्म कितने बड़े बड़े आ गए। क्या मैं इनको मैन्युअली कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? हाँ। तो क्वेश्चन थोड़ा सा प्लस माइनस 2 होने से भारी इसलिए हो जाता है, एक स्टेप बढ़ जाता है कि नाउ मुझे अब इनके लास्ट 2 डिजिट अलग से निकालने पड़ेंगे कि इनके लास्ट 2 डिजिट क्या है, फिर तो पता चले पूरे के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। क्लियर है? तो पहले तो थोड़ा इसको देखो, इसमें 20C 19 कितना है? 20 है 20। यस सर, 2 ही आ जाए। और इंटू 3 इंटू 2 की पावर 9। तो यहां पे भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, 2 जीरो इसमें भी आ रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इसको भी डील करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं यहां से लेके यहां तक पूरा 100 लैम्डा बोल सकता हूं, 100 मल्टीपल। तो बस मुझे लास्ट नंबर में चेक करने की जरूरत है कि उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। यही बात है। यस Yes, sir. तो लास्ट नंबर है 2 की पावर 20 इंटू 2, तो 2 की पावर 21 बच गया। हाँ जी। Yes, sir. अब मुझे इसके लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो वही पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो। यस सर। तो यस। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गया, समझ में आया? यहाँ प्लस माइनस 2 होने से दिक्कत क्यों बढ़ गई? 1 होता तो आसान था, 1 की पावर कुछ भी हो खत्म हो जाती है। तो अब इसको अलग से क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। तो 2 अलग करा, 2 की पावर 20 अलग करा, 2 की पावर 20 मतलब 2 की पावर 5 अंदर ले लिया, अगेन 4 आगे ले लिया। तो अगेन ये 30 प्लस 2 की पावर 4 बन गया, अगेन 2 ये 2। अब इसको आप वापस खोलोगे,
4C0 30 की पावर 4 से लेके लास्ट 2 डिजिट मतलब लास्ट के 2 नंबर छोड़ने पड़ेंगे। तो 4C2 तक तो ये आ गया 30 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये तो हो गया आपका 100 लैम्डा। नाउ बचे 3 टर्म 4C3 इंटू 30 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 4C4 इंटू 2 की पावर 4। सही है? अभी अब यस सर। इसके लास्ट डिजिट निकाल लो। तो देखो ये 4C3 4 इंटू 30 इंटू 8। अब इसको मैनुअली करना आसान है। तो 8 4 32 इंटू 30, तो 32 इंटू 30 अगेन 3 दूनी 6 3 3 9 960। इधर से आ गया 16 मतलब 976 हो गया। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने हो गए? 76 हो गए। Yes, sir. फिर यस सर। अरे Yes, यार sir. ये दिख नहीं रहा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 76 इंटू 2, तो 2 12 2 7 14 1 15 52 आएगा। इसके लास्ट 2 डिजिट 52 है, मतलब इसके लास्ट डिजिट 52 है और इधर 0 है। तो फाइनली क्वेश्चन के लास्ट 2 डिजिट कितने हो गए? 52 हो गए। यस सर। Yes, sir. तो आई होप अब Yes, आपको sir. समझ में आ गया होगा। लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट की बातें करनी हो तो बेसिक फंडा ये है। बेस 1379 हो एडजस्ट हो जाता है, नहीं हो तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस 2 का गेम आ जाएगा, उसके अंदर आपको अलग से फिर उसको डील करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। सर जो अभी हमने जैसे ये क्वेश्चन किया सर, यहाँ पे तो 2 की पावर 21 आ गया सर। अगर मतलब कि और भी बड़ा आ सकता है, या नीचे जैसे वहाँ पे तो मैनुअल कैलकुलेशन होगी। तो हम ये करें कि जैसे हमने यहाँ पे 32 निकाला है, तो हम जैसे इसका ही मतलब कि जितने बड़े पावर अंदर हाँ, ले सके हाँ। उतना बड़ा। अगर और बड़ा नंबर है तो और बड़ा ले लो ना। हाँ, और बड़ा ले लो, लेकिन और बड़ा मैंने क्यों नहीं, आप और बड़ा ऐसे ले सकते थे 64 के बाद 128 फिर 256। अब मैं देखो 256 6 नहीं लूंगा मैं, बहुत भारी काम हो जाएगा। फिर 512 ले सकते हो आप, है ना। 510 प्लस 2 510 प्लस 2 ले सकते हो, वहां पे भी 2 का खेल आएगा। तो 512 मतलब 2 की पावर 9 अंदर आ गई। यस सर। तो 32 कर लेते सर। 9 की पावर 11 कर दोगे 99, और 2 की पावर 2 अलग से रख दो साइड में, तो भी हो जाएगा। मतलब मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हो कि दिस कैन बी डन एज 2 की पावर 2 तो अलग हो गया। अब बचा 99 मतलब 2 की पावर 9 की पावर 11 मतलब 512 मतलब 510 प्लस 2 की पावर 11। तो यहां से सीधा करोगे तो लास्ट के 9 में तो आएगा ही। अब लास्ट के 2 बचेंगे 11C 10 510 इंटू 2 की पावर 10 फिर प्लस 11C 11 2 की पावर 11। इनको तो डील करना ही पड़ेगा। यस। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? ये लास्ट डिजिट्स वाले क्वेश्चंस करने आ गए ना आपको? यस सर। ठीक है। हाँ जी बोलो, कोई बोल रहा सर था? हम यहाँ पर 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं सर? हम यहाँ पर 2 को 1 + 1 लिख कर सॉल्व कर सकते हैं? कर लो, उससे क्या आएगा? मतलब 1 + 1 लिख के करना क्या चाहते हो आप लोग? कर लो, फिर क्या आएगा बताओ तो सही। तो मतलब उससे अगर इजी बन रहा हो। अरे यार लास्ट के 0 के लिए तो 10 का मल्टीपल चाहिए ना। 1 + 1 की पावर लिख लो तो आपको क्या पता। तो आप शुरू के पहले नंबर में नहीं बता सकते लास्ट में कितने 0 आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे। फिर तो आपको वो 101 टर्म को जोड़ना पड़ेगा खोल के। भाई 10 का लास्ट के 0 तो 10 के मल्टीपल बनाना ही पड़ेगा ना। तभी तो मैं खुश होके यहाँ से लेके यहाँ तक बिना मुंह फाड़े मतलब बिना देखे मुंह फाड़ के कह रहा हूँ कि देखो लास्ट में 2 0 तो आ ही रहे हैं, तो इनको डील करने की जरूरत ही नहीं, उनको डील कर लो। ओके सर। हाँ जी चलिए ठीक है फिर, है ना। आज का टाइम हो ही गया, तो लास्ट डिजिट वाले प्रॉब्लम हो गए। आई होप आपको समझ में आ गए। अब जो नेक्स्ट अपन को कल करने हैं वो डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना। डिविजिबल वगैरह है या नहीं है, ये सब प्रूव वगैरह करना है या बताना होता है। एनसीईआरटी में भी है ऐसे क्वेश्चंस, तो कल करेंगे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक